अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है, गौर से सुनो और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपको मालूम है कि दुबई से कोई भी नई खबर आती है या पाकिस्तान से कोई भी खबर आती है तो सबसे पहले हम अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं, ताकि हमारे प्यारे व्यूवर जो हमें देखते हैं, जो हमें सुनते हैं, उन तक आराम से वीडियो पहुंच जाए। मेल फीमेल जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे व्यूवर हैं, जो हमें डेली बेस पे हमें देखते हैं, तो उन तक जो भी नई वीडियो पहुंच जाए। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है, गौर से सुने और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा ही होगा, पाकिस्तान से भी फ़्लैट्स का आगाज़ शुरू हो चुका है, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुके हैं। तो आज हम इस मौजू पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी प्यारी सी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, हमेशा की तरह जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, जो हमें देखते हैं, जो हमें सुनते हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है मेल फीमेल के हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। ये जो बेल आइकन का निशान है इसको प्रेस करें और ऑल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो का जो भी नया वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगा। टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। देखें, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तानियों के जो फैमिली वीज़े हैं, वीज़े की बात करते हैं। बहुत से लोगों के सवाल भी आते हैं कि पाकिस्तानियों को विज़िट और अप्लाईमेंट वीज़े कब ओपन हो रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, अगर आप डन बेस वीज़ा लेना चाहते हैं तो डन बेस वीज़े के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आपको डन बेस वीज़ा भी मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई करते हैं तो आपका वीज़ा फैमिली के साथ जल्दी लग के आएगा, क्योंकि अभी अकेले सिंगल आदमी का वीज़ा जल्दी नहीं निकल रहा। अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई करते हैं तो आपका वीज़ा 100% हम आपको बता रहे हैं कि आपका फैमिली के साथ अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका वीज़ा जल्दी निकल आएगा। अगर आप विज़िट के लिए अप्लाई करते हैं या यानी कि 30 दिन का विज़िट निकल रहा है, अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अहम और गुड इन्फॉर्मेशन है। जो मेरे भाई हमें कहीं से भी सुन रहे हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई करते हैं तो आप लोगों के लिए जल्द ही वीज़ा निकल के आ जाएगा और वीज़ा अवेलेबल है जल्द ही। दूसरी बात हम आपको ये भी बताते चलें कि बहुत से लोगों के सवाल ये भी आते हैं कि हम छुट्टी पे गए हुए थे पाकिस्तान में, 2 मंथ हो गए हैं, तो हम क्या वापस आ सकते हैं? जी सर, आप अगर आपका वीज़ा वैलिड है तो आप दोबारा दुबई के लिए वापस आ सकते हैं। आप कंपनी से रब्ता करें, कंपनी आपको अप्रूवल भेजेगी। उस अप्रूवल के मुताबिक अगर आप अपना पासपोर्ट भी चेक करवाएं, वीज़ा भी चेक करवाएं, अगर आपका वीज़ा ग्रीन है तो आप ग्रीन लाइन नज़र आती है तो आप दुबई के लिए ट्रैवलिंग कर सकते हैं। अगर रेड लाइन आती है तो आप दुबई के लिए ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। उसका मतलब ये है कि आपका वीज़ा ख़त्म हो गया है। अगर वीज़ा भी ख़त्म हो गया फिर आप लोगों को टिकट नहीं लेनी चाहिए, आप ठहर जाएं। इंशाल्लाह दुबई टाइम देगा, जैसे पहले पिछले साल उन्होंने टाइम दिया था। जिन लोगों के वीज़े ख़त्म हो गए थे दोबारा उनको दुबई आने की इजाज़त दे दी थी। 6 मंथ में भी 6 मंथ दिया था, लेकिन अभी जो सुनने में आ रहा है वो 100 दिन इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेगा और आप दुबई के लिए दोबारा ट्रैवलिंग कर सकते हैं। दुबई में आके फिर अपना वीज़ा रिन्यू करवा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी और गुड इन्फॉर्मेशन है, आप कहीं से भी सुन रहे हैं, ये सब के लिए ऑफ़र है। पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, अगर आप छुट्टी पे गए हुए हैं तो पाकिस्तान में बैठे हैं तो आपका वीज़ा ख़त्म हो गया इन फ़्लैट्स की बंदिश की वजह से। लेकिन जो दुबई की फ़्लैट्स के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं, और दुबई के गवर्नर ने भी यही ऐलान किया है कि जिन लोगों के वीज़े ख़त्म है परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह उनको जल्द ही उनके लिए ऐलान किया जाएगा। 100 दिन का टाइम दिया जाएगा, 100 दिन के अंदर अंदर आप दोबारा दुबई में आके अपना वीज़ा रिन्यू करवा सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं फ़्लैट्स की। जो फ़्लैट्स का सबसे बड़ा इशू बना हुआ है वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और 2 और ममालिक भी दुबई ने अभी शामिल कर दिए, जिसमें कीनिया है और अफ़गानिस्तान। बहुत से लोग अफ़गानिस्तान के रास्ते से दुबई के लिए ट्रैवलिंग करते थे, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, लेकिन अभी वो भी बंद कर दिया। कीनिया और अफ़गानिस्तान को भी क्लोज़ कर दिया है। अभी वहाँ से भी आप नहीं आ सकते, क्योंकि अभी आप ठहर जाएं, आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जो अभी इतना 2 महीने आप ठहर गए हैं, तो मिनिमम 2 महीने तो हो गई है, तो आप ठहर गए हैं तो और ठहर जाएं। इंशाल्लाह बुकिंग का आगाज़ शुरू हो गया है पुराने वीज़े वालों का, जल्द ही नए वीज़े वालों के लिए ऐलान हो जाएगा, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह हम आपको बता रहे हैं जल्द ही ऐलान होने वाला है, क्योंकि एक्सपो भी शुरू होने वाला है। अगस्त के लास्ट में इनका एक्सपो शुरू हो जाएगा। बहुत सी कंट्रियों के टूरिज़म आते हैं दुबई में घूमने के लिए, तो इंशाल्लाह उसी एक्सपो में इन लोगों ने वीज़े भी अनाउंस
करने हैं सब कंट्रियों को। जिन कंट्रियों की फ़्लाइट्स ओपन कर रहे हैं उनको विज़िट भी अनाउंस करेंगे। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं से आपका ताल्लुक़ है किसी भी कंट्री से, तो इंशाल्लाह जैसे ये एक्सपो शुरू होता है अगस्त के महीने में, इंशाल्लाह एक्सपो शुरू हो रहा है दुबई का, तो उसमें इंशाल्लाह फ़्लाइट्स का भी आगाज़ शुरू हो जाएगा और वीज़े भी ओपन हो जाएंगे। यानी कि नए वीज़े वालों के लिए हम आपको बात कर रहे हैं, पुराने वीज़े वालों का तो आगाज़ शुरू हो गया है बुकिंग का, क्योंकि बहुत से लोग बिजनेसमैन हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, कोई नौकरी वाला आदमी है, कोई किसी जगह पे जॉब्स करता है, तो उनके लिए बहुत ही बड़ा इशू बना हुआ है फ़्लाइट्स का। जल्द ही बुकिंग का आगाज़ शुरू हो गया है, 15-16 जुलाई से बुकिंग का आगाज़ शुरू हो गया। अगर आपका वीज़ा वैलिड है तो आप बुकिंग करवा सकते हैं, और आप बुकिंग करवा के आपका कोरोना का जो टेस्ट है 48 आवर का होना चाहिए, इससे ऊपर या इससे नीचे का नहीं होना चाहिए। और कोरोना का टेस्ट भी आपको, कोरोना सर्टिफिकेट भी आपको अपने साथ लेके आनी होगी। और डोज़ आप लोगों को, एक आप लोगों ने अगर पाकिस्तान में डोज़ लगवाई है या 2 लगवाई है, तो फिर दुबई में आपको डोज़ लगवाने की ज़रूरत नहीं है। उसी डोज़ पे आपका जो सर्टिफिकेट है उस पे आपका काम हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखना। कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में आप कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखना, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना।